कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार हुई 3 गुनी। भारत में 5 महीने बाद फिर मिलने लगे हैं दुनिया के सबसे ज्यादा केस। बीते 24 घंटे में 93,000 नए कोरोना केस सामने आ चुके हैं, जो दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में सबसे ज्यादा है। लेकिन इस वक्त देश में बिगड़ते हालात के बीच मोदी सरकार दुनिया के अमीर देशों की ब्लैकमेलिंग का भी शिकार हो रही है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि घर वालों को वैक्सीन दें या अमीर देशों का मुंह बंद करें। हालांकि इसको लेकर सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। लेकिन इस बीच भारत में कोरोना के प्रकोप ने एक बार फिर से प्रचंड रूप धारण कर लिया है। लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच शनिवार ने नया रिकॉर्ड बना डाला है और इस दौरान 514 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, जो 4 दिसंबर के बाद पहली बार है। इससे पहले शुक्रवार को करीब 89,000 नए मामले सामने आए थे, जो दुनिया में सबसे ज्यादा थे। इसके बाद 71,000 के साथ अमेरिका दूसरे और 70,000 के साथ ब्राजील तीसरे नंबर पर था। यहाँ तक कि दैनिक मामलों के 7 दिवसीय रोलिंग औसत के मुताबिक भारत में करीब 69,000 की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कि केवल ब्राजील की 72,000 वाली गिनती के पीछे है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक जिस रफ्तार से भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे आशंका है कि जल्द ही कोरोना संक्रमितों की संख्या ब्राजील को पीछे छोड़ देगी। इससे पहले पिछले साल 19 अक्टूबर को भारत के 7 दिवसीय औसत दैनिक मामले दुनिया में सबसे अधिक थे। बाद में मामलों में बड़े पैमाने पर वृद्धि ने अमेरिका को दुनिया का सबसे आगे रहने वाला कोरोना वायरस हॉट स्पॉट बना दिया था। देश में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों के बढ़ने की रफ्तार सबसे ज्यादा है। पिछले 25 घंटे में ही 50,000 नए मामले सामने आए हैं, तो राज्य में 277 मौतें भी दर्ज की गई हैं। 1.4 करोड़ पार जा सकते हैं कोरोना केस। कोरोना वायरस की दूसरी लहर हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के एक अनुमान में कहा गया है कि अगर कोरोना का मौजूदा ट्रेंड जारी रहा तो मई के अंत तक कोरोना केसों की संख्या 1,40,00,000 को पार कर सकती है और इस समय एक्टिव केस करीब 3.2 लाख होंगे। रिसर्च के मुताबिक अप्रैल के मध्य का वक्त संक्रमण का पीक हो सकता है, जब एक्टिव केस 7.3 लाख तक जा सकते हैं। वहीं बदतर हालात में मई के अंत तक एक्टिव केस की संख्या एक बार फिर 20 लाख तक पहुंच सकती है। भारत को ब्लैकमेल कर रहे हैं अमीर देश। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। इसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए भारत ने दूसरे देशों को वैक्सीन निर्यात पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इस पर दुनिया के कई देश भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि इससे दुनिया के करीब 92 गरीब देशों में टीकाकरण अभियान पर असर पड़ेगा। हालांकि भारत पर आरोप लगाने वाले देशों के पास वैक्सीन की बड़ी मात्रा पहले से मौजूद है। गरीब देशों को वैक्सीन भेजने पर अस्थायी रोक लगाने के लिए ब्रिटेन भारत पर निशाना साध रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन अपनी कुल आबादी का करीब आधे वयस्कों को टीके का कम से कम एक डोज दे चुका है, जबकि भारत टीकाकरण की रेस में अभी काफी पीछे है और उसने अभी तक कुल आबादी के केवल 3% लोगों को वैक्सीन लगाई है। इसके बावजूद ब्रिटेन भारत से 50 लाख वैक्सीन मांग रहा है। दुनिया के कुछ अमीर देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, कनाडा जैसे देशों को करोड़ों की संख्या में वैक्सीन मिल चुकी है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन पर इन देशों का कोई हक नहीं है। इसका निर्माण दुनिया के 92 गरीब देशों के लिए किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। साथ ही कहा कि अब तक भारत ने दुनिया भर के 80 से अधिक देशों में वैक्सीन उपलब्ध करवाई है। क्या फिर लगेगा लॉकडाउन? एक वक्त देश में कोरोना के 10 से 12,000 केस आने लगे थे और अब 90,000 के पार आंकड़े मौत और बीमारी का आडंबर करने लग गए हैं। ऐसे में चर्चा होने लगी है कि देश में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि सरकार अर्थव्यवस्था और आमदन को देखते हुए पूरे देश में नहीं तो कुछ राज्यों या फिर कुछ शहरों में लॉकडाउन लगा सकती है। बात दिल्ली की करें तो सीएम केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि दिल्ली सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं है। देश के लिए कोरोना की दूसरी लहर हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए चौथी लहर है, यानी दिल्ली लॉकडाउन से बच सकती है। लेकिन महाराष्ट्र के पुणे में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। एक सप्ताह के लिए शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। हर तरह के मॉल और सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स, खाने की दुकानें आदि बंद रहेंगे। सिर्फ होम डिलीवरी की सेवा प्रदान की जाएगी। हालांकि यहाँ की विपक्षी पार्टियां लॉकडाउन का विरोध ही कर रही हैं।
बात अगर यूपी की करें तो यहाँ लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन सीएम योगी 8वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दे चुके हैं। वहीं पंजाब में भी हालात खराब होने पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान विशेष रूप से महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु और चंडीगढ़ पर चर्चा हुई, जहां हालात खराब हैं।